तो मैं उन सभी अभिभावकों को चेता रहा हूँ, जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो भी फर्जी स्कूल है आपके आसपास, आप उस स्कूल को पहचाने कैसे। आप उनसे मांगिए कि आप अपनी शिक्षा विभाग की जो मान्यता की कॉपी है हमें वो दिखाइए पहले, उसके बाद बात करेंगे कि हम अपने बच्चे का एडमिशन आपके यहाँ करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। गुप्ता पब्लिक स्कूल, गली नंबर 6, भूदत कॉलोनी, बल्लभगढ़, फर्जी स्कूल है। साफ कह रहा हूं, फर्जी स्कूल है। आरकेएम ग्लोबल स्कूल, गांव जादरू, फर्जी है। के संचालकों को मैं साफ तौर पर यह सूचित कर रहा हूं कि अगर आपके पास पेपर्स नहीं है तो बच्चों के एडमिशन ना लेवें, क्योंकि बाद में आप लोग यही दलील देंगे कि बच्चों का भविष्य खराब होगा। अगर बच्चों का भविष्य खराब होगा आपका स्कूल बंद होने की वजह से, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं आपको आज ही यह सूचना दे रहा हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि स्कूल के नए सेक्शन आरंभ होने जा रहे हैं और नए सेक्शन आरंभ होते ही कई खबरें भी वायरल हो रही है। और मैं जुड़ूंगा, ऐसा क्या कारण रहा कि एसएस राठौर जी स्कूल के प्रति भी जागरूक हो गए हैं। जानूंगा मैं राठौर जी क्या कारण है कि और कई स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, स्कूल बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, जो आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। मैं तो जागरूक हूँ ही जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो अभिभावक भी जागरूक हो जाए जो अब नए सेशन में अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करवाने की सोच रहे हैं। जो डीईओ हैं फरीदाबाद की, उन्हें शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश ये मिले हैं कि वो अखबार के अंदर एक लिस्ट छपवाएं उन स्कूलों की जिन स्कूलों ने मान्यता नहीं ले रखी शिक्षा विभाग से, ताकि जो अभिभावक हैं वो फर्जी स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन ना करवाएं। जी। पर जो शिक्षा अधिकारी हैं फरीदाबाद की, वो असमंजस में हैं। उनके पास 100 स्कूलों में से शायद 2 ही स्कूलों के पेपर्स पूरे हैं, बाकी 18 स्कूलों के पेपर्स ही नहीं है। अब वो उस स्कूल वालों को पत्राचार करके, फोन कर करके ये पूछें कि भाई तुम्हारे पास जो जो पेपर्स हैं वो आप हमें जमा करवा दो, अपने आप को रीवैलिडेट करवाओ, ताकि हम ये एक लिस्ट बना सकें कि कौन से स्कूल तो वैध हैं और कौन से स्कूल अवैध हैं। तो एक ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। बीच में आपने देखते होंगे कि सरकार ने जिनके पास टेम्परेरी मान्यता है उनको फिर दोबारा से 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। हर साल ये एक्सटेंड होती है और जनवरी में हर साल एक्सटेंड हो जाती है, पर इस बार नहीं हुई। जो स्कूल संचालकों की जो एसोसिएशंस है वो मुख्यमंत्री खट्टर से भी मिली, पर वो तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, नायब सैनी से अब उनको मिलना पड़ेगा। पर अब समय बचा नहीं है, सेशन आरंभ हो चुका है और अब अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। तो मैं उन सभी अभिभावकों को चेता रहा हूं, जगा रहा हूं, बता रहा हूं कि जो भी फर्जी स्कूल है आपके आसपास, आप उस स्कूल को पहचाने कैसे। आप उस स्कूल के अंदर जब एडमिशन अपने बच्चे का दिलवाने के लिए जाते हैं तो आप वहां पे जो भी कोऑर्डिनेटर बैठा हुआ है, जो भी प्रिंसिपल बैठा हुआ है, जो भी रिसेप्शन पे मैडम या कोई सर बैठे हुए हैं, आप उनसे मांगिए कि आप अपनी शिक्षा विभाग की जो मान्यता की कॉपी है हमें वो दिखाइए पहले, उसके बाद बात करेंगे कि हम अपने बच्चे का एडमिशन आपके यहाँ करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। नियम ये कहता है कि स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है, जो रिसेप्शन एरिया है, वहां पर स्कूल की जो मान्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेपर्स लगे हुए होने चाहिए, पर ये लगाए कहाँ से, इनके पास तो है ही नहीं। हमने 2 स्कूलों की शिकायत की एग्जाम्पल के तौर पे। एक स्कूल है कोई गुप्ता पब्लिक स्कूल, एक स्कूल है कोई आरकेएम ग्लोबल जो कि गांव जाजरू के अंदर चल रहा है, गुप्ता पब्लिक स्कूल बल्लभगढ़ के अंदर चल रहा है। इसकी जांच बैठी, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जांच की हमारी शिकायत के ऊपर, और जांच में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये पाया कि हमने जो शिकायत की है हमारी शिकायत सही है, पर फिर भी उस जांच के ऊपर जो कवरिंग लेटर बनाया उसके अंदर जांच के सारे दस्तावेजों को दरकिनार कर दिया और लिख दिया कि सब कुछ सही पाया गया। हम दोबारा गए एजुकेशन डिपार्टमेंट में और हमने उनको दोबारा से एक और शिकायत पत्र बाई हैंड दिया, ये गुप्ता पब्लिक स्कूल का और ये आरकेएम का। गुप्ता पब्लिक स्कूल, गली नंबर 6, भूदत कॉलोनी, बल्लभगढ़, फर्जी स्कूल है। साफ कह रहा हूं, फर्जी स्कूल है। आरकेएम ग्लोबल स्कूल, गांव जादरू, फर्जी है। बताते हैं ये वाला तो काफी बड़ा स्कूल है। इतना बड़ा स्कूल को आप फर्जी कैसे कह सकते हैं? कैसे है? डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से हमने, देखो मजे की बात ये देखिए अभय जी, हमने शिकायत की आरकेएम ग्लोबल स्कूल, इसकी मान्यता है आदर्श नगर की, चल रहा है जाजरू में। अरे भाई कहाँ आदर्श नगर और कहाँ जाजरू? एक बार के लिए एक स्कूल है कोई केएम ग्लोबल, उसकी तो मानी जा सकती है कि मैं मान्यता आदर्श नगर की है, और ये चल रहा है हरिनगर में। अच्छा, हरिनगर किसी टाइम में आदर्श नगर का ही पार्ट हुआ करता था, अब थोड़ा सा नया नाम बन गया है, तो ये तो माना जा सकता है। जी। ये क्या है?
जैसे ही आप अपने स्कूल की लोकेशन चेंज करते हैं तो आपको पहले जिला शिक्षा अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम कुछ समय के लिए अपना स्कूल वहां पर चलाएंगे। उसका कारण बताना पड़ेगा कि हम अपने स्कूल के अंदर कोई रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं क्या, या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या, या कोई और कारण है क्या, या वो जो गली है, जिस गली के अंदर वो स्कूल है वहाँ पर कोई सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, सीवर लाइन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल में आने में दिक्कत होती है। मतलब कोई ना कोई कारण तो बताना पड़ेगा ना जी। आप बिना कारण बताए अगर कहीं दूसरी जगह अपना स्कूल शिफ्ट कर रहे हो तो जो एजुकेशन विभाग के नियम और कायदे हैं उसके अनुसार उस स्कूल की मान्यता ऑटोमेटिक रद्द मानी जाएगी। हमने अपनी शिकायत में भी यही लिखा है। हमने जो एलिगेशंस लगाए हैं ये स्कूल जो है RKM उसके ऊपर, एक तो इनके पास भवन निर्माण जो इनका है वो हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 2003 के उपनियम 30B में परिभाषित जो मानक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार नहीं है, पहला एलिगेशन। दूसरा, जो मान्यता है उसके अंदर चूक हुई है, मान्यता कहीं की चला कहीं और रहे हैं। तो नियम 42 के अनुसार इसमें भी चूक हो गई। हमने तीसरा एलिगेशन लगाया है कि भाई जो बच्चे इस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं तो बिल्डिंग सुरक्षित है भी या नहीं है। कल को बिल्डिंग गिर जाए, बच्चे भगवान ना करे कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा। तो भवन सुरक्षा का जो प्रमाण पत्र होता है संबंधित विभाग से वो नहीं लिया हुआ है। बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होगा, पार्क्स नहीं होते कई स्कूल के अंदर। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए इसका तो एक जवाब आपको भी अपने मन में पता होगा कि ये सब सारा भ्रष्टाचार का मामला है। हमने जून जुलाई 2023 से ये कार्य आरंभ किया, स्कूलों के खिलाफ ये वाली आवाज़ उठानी चाहिए, पर डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट करते रहे और एग्जैक्ट मार्च के अंदर आज हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि अभिभावक जागरूक हों। अगर हम साल के दौरान बताते तो अभिभावक कुछ कर भी नहीं सकते थे जी। और मार्च आते आते वो भूल जाते। तो मार्च है तो अभिभावकों को ताज़ा ताज़ा याद रहे, तो इस वजह से 2 स्कूल्स का तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया है और बाकी असली और नकली स्कूल का फ़र्क कैसे जानना है उसका तरीका बता दिया है कि भाई स्कूल के जो भी संचालक हैं आप उनसे मान्यता के जो भी पेपर्स हैं वो पेपर्स मांगे तब अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और आपको क्या क्या नियम पते होने चाहिए, तो SS राठौर जी ने उस नियम के बारे में बताया कि क्या वाकई में आपका बच्चा सही स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा हो जिसकी मान्यता ही नहीं है या फिर मान्यता कहीं और की दिखाई जा रही है। तो नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसी मुद्दे को लेकर हम SS राठौर जी से जुड़े थे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने अभिभावकों को दी है। एक बात और रवि जी, जो स्कूल अपने पेपर्स ना दिखाए किसी अभिभावक को, तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दीजिए, पूरी वीडियो में चलना चाहिए, वो मुझे इन्फॉर्म करें, उस स्कूल को बंद करवाने का काम करेंगे। और उस स्कूल के संचालकों को मैं साफ तौर पर ये सूचित कर रहा हूं कि अगर आपके पास पेपर्स नहीं है तो बच्चों के एडमिशन ना लें, क्योंकि बाद में आप लोग यही दलील देंगे कि बच्चों का भविष्य खराब होगा। अगर बच्चों का भविष्य खराब होगा आपका स्कूल बंद होने की वजह से, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं आपको आज ही यह सूचना दे रहा हूं। तो SS राठौर जी से हमने खास बातचीत की। तब तक के लिए बने रहिएगा, ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। मैं नेक्स्ट प्राइम टाइम फैजाबाद।